मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चौथा वार्षिक बजट पेश किया है। इस समय जिस तरह की सरकार इस अपने बजट को चहुमुखी और प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए महत्वपूर्ण बता रही है। आप बात करते हैं हम माकपा विधायक राकेश सिंघा जी से कि इनका क्या कहना है, जिस तरह से बजट पेश किया गया है किस तरह से मानते हैं इसको? नहीं, देखिए, मैं अगर मुझे कम से कम शब्दों में कहना है तो ये काल्पनिक बजट है, ये शेख चिली का बजट है, ये एक भ्रमित करने वाला बजट है। रियलिटी तो जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की है पिछली कल सदन में, वो रियलिटी है। अभी रियलिटी को एकदम कैसे तब्दील कर देंगे एक दिन में? आप एक दिन में ही रियलिटी तब्दील हो गई है, कैसे संभव है? तो आपने इतना बड़ा एक घाटे का बजट पेश किया है, रेवेन्यू घाटा भी है और आपका फिस्कल घाटा भी, दोनों घाटे हैं। और आपको जो 2003 में आपने कानून लाया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिससे मैं सहमत नहीं था, है ना, उसके अगेंस्ट है, उसके प्रावधान के अगेंस्ट है। ये तो आपका जब कोई कोर्ट चले जाए तो आपके बजट को तो वहीं उड़ा देगा कि आप इतना तो घाटा रख ही नहीं सकते जितना घाटा आपने किया है। तो बड़ी बात है कि उस घाटे को पूरा कैसे करोगे आप? सीधी बात है, तो आप लोगों की जेब काटेंगे, उसके बटुए को हल्का करेंगे, या आप लोन पकड़ेंगे, जो आपने संकेत भी दिए कि इस दफा तो आप इंटरनेशनल बाजार में जा रहे हैं लोन पकड़ने के लिए। और आपने कहा भी है कि 450 करोड़ की 2 किस्तें आपने लोन की पकड़ी है, 50 साल में आपको देनी है, और वो इंटरेस्ट फ्री है। कोई भी लोन इंटरेस्ट फ्री नहीं होता है। दुनिया का कोई भी साहूकार ऐसा नहीं है जो आपको बगैर शर्तों से लोन देगा, कर्ज देगा। कोई बेवकूफ नहीं है। तो इसलिए अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लोन को पकड़ना चाहते हैं, प्लीज पुट द कंडीशंस ऑफ दैट लोन टू द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। लोगों को ठगो मत, है ना। आप ठग दोगे तो क्या कहते हैं, लोग आपको बख्शेंगे नहीं। जो आपने क्या कि आपने राहत दी है, आंगनवाड़ी को दी है, आपने मिड डे मील को दी है, आपने आशा वर्कर को दी है, आपने राहत नहीं दी। उनके अधिकारों को आप पूरा दे नहीं पा रहे हैं। दे हैव अ राइट टू गेट मिनिमम वेज। उनका पूरा अधिकार है कि मिनिमम वेज उनको मिले। वो मिनिमम वेज भी नहीं मिल रहा उनको। आपने दिखाए हुए हैं कि ये तो सिर्फ वो है कि जो अलाउंस होल्डर्स हैं, है ना, ये एक वो लेते हैं। तो इसलिए ये अच्छी बात नहीं है। सिंघा साहब जी, जिस तरह से कोरोना से प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पटरी से उतर चुकी थी, लाखों युवाओं का बेरोजगार छिन चुका है, तो ऐसे में खासकर स्वास्थ्य की बात की जाए और रोजगार की दृष्टि जिस तरह की सरकार दावे कर रही है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आप किस तरह से मानते हैं? देखो, शिक्षा तो आपको पता है कि पूरी बंद रही है। पूरे आपके पिछले साल सिर्फ पैसे ऐंठने का काम किया है, प्राइवेट ने भी किया है और सरकार ने भी किया है। सरकार ने सिर्फ ट्यूशन फीस ली है, जो प्राइवेट है उसने तो मौका ढूंढा, जो उसका स्टाफ था वो निकाल दिया और बच्चों के माँ बाप से खूब पैसे ऐंठे हैं प्राइवेट ने, तो वो किया। स्वास्थ्य के हाल आपने देख लिए, जो नवंबर और दिसंबर में ऑक्सीजन तक हम उपलब्ध नहीं कर पाए, है ना, और आपकी डेथ रेट 7.7 को पार कर गई, हाईएस्ट इन दी कंट्री वो डेथ रेट होगी। तो स्वास्थ्य के तो हाल आपको पता है कि क्या है। आपकी नीचे डिस्पेंसरियों पर ताले लगे हैं, आपके फार्मासिस्ट है नहीं है, टेक्नीशियंस है नहीं है, एक्सरे करने के लिए भी आपको प्राइवेट में जाना पड़ता है। तो हेल्थ के हाल तो ये है। अब रहा रोजगार का प्रश्न। रोजगार आपने देख लिया है कि किस प्रकार का रोजगार दिया जा रहा है। वो रोजगार आपके 10 दिन की रोटी का भी प्रबंध नहीं करता है। तो ये तो हाल है। तो कहने के लिए तो ये सारी बातें अच्छी लगती है जिस तरीके से सरकार पेश करती है, लेकिन जब आप धरती के स्तर पर उसको डायग्नोसिस करते हैं, उसका चीर फाड़ करते हैं, तब असलियत पता लगती है कि कितनी पीड़ा में जनता गुजर रही है। तो जो पीड़ा जनता की चल रही थी, इस बजट को पेश करने के बाद वो पीड़ा समाप्त नहीं होने वाली है। ये ख्याल रखें आप, पीड़ा वो चली रहेगी जब तक आप आर्थिक सर्वेक्षण को इसका सुधार नहीं करोगे। और इसका सुधार का मतलब क्या है? उसका सुधार का मतलब है कि कृषि में सुधार लाना, बागवानी में सुधार लाना। बगैर कृषि और बागवानी को लाभदायक बगैर किए हुए
आप लोगों को राहत नहीं दे पाओगे। तो मेन काम आपका है कि कृषि और बागवानी को लाभदायक बनाए, जिससे कि जो कृषक है और जो बागवान है अपना जीवन यापन सही तरीके से चलाने में सक्षम हो। अगर अंकों की बात की जाए तो 100 में से कितने अंक देंगे आप सरकार के बजट को? शायरी के लिए 100 में से 100, लोगों को ठगने के लिए 100 में से 100। रियलिटी में अब मैं कह नहीं सकता हूं कि कितना दूंगा, क्योंकि मैं खुद जो इसके इम्प्लीकेशन होने वाले हैं वो समय में पता लगते हैं, वो पेश करने से थोड़ी नहीं पता लगते हैं, वो तो समय में लगेंगे। तो इसलिए वो ये अंक देने का विषय नहीं है। ना मैं मास्टर हूँ ना वो अध्यापक है, मैं मास्टर बन नहीं सकता हूँ। हाँ, सरकार है, पूरी है, और ये कोई बजट कोई मुख्यमंत्री का नहीं होता है, ये तो पूरी सरकार का, कैबिनेट का है, और कैबिनेट के पीछे पूरा प्रशासन है, हर महकमे है, तो उनकी सूझबूझ होगी। लेकिन मेरी सूझबूझ के साथ वो मेल कहीं खा नहीं रही। जी जी, राकेश सिंह जिस तरह से बता रहे हैं कि भले ही बजट में बड़े बड़े दावे किए गए हैं, रोजगार के दावे किए सरकारी और निजी क्षेत्र में, लेकिन जब तक किसानों, बागवानों और रोजगार जो बेरोजगार हुए उनको रोजगार नहीं दिया गया, जब तक प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं किया गया, तब तक ये बजट धरातल पर सही तरह से खरा नहीं उतरेगा। शिमला से अपने सहयोगी कल्याण बेपटा के साथ कैलाश वर्मा की रिपोर्ट।